हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। ये पेडागोजी का एक चैप्टर है एंड ये फर्स्ट हम शेड्यूल करेंगे और सब्सिक्वेंटली हम दूसरे चैप्टर्स तक पहुंचेंगे। इसमें सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है जर्सलिड, टेलफोर्ड एंड सॉरिए डेवलपमेंट। ये क्या कहते हैं? refers to the set of process involved in the emergence of mature functioning organism from fertilized ovum। हरलॉक क्या कहते हैं? हरलॉक कहते हैं development is not limited to the only the growing layer, instead it consists of the progressive series of changes towards the goal of maturity। due to the development new abilities grow in man। J. Anderson, development is the ये इनके J. Anderson बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं? डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंटल सिचुएशन। जो भी हम लोग सीखते हैं इन्वायरमेंट के अलग अलग सिचुएशन से, अच्छे बुरे, उसको ये कहते हैं, वो ही डेवलपमेंट होता है जो भी हम लोग सीखते हैं। देन नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है? लॉन्ग लिव्ड होता है, थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ऑर्डरली मैनर में होता है, एक के बाद एक, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। कैसा होता है? क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी और क्वालिटी भी। मीन्स ग्रोथ में ये तो दोनों चीज़ ग्रोथ में नहीं पाई जाती है। ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, लंबाई इंक्रीज हो गई, बट इन डेवलपमेंट देर इज़ बोथ इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव इंक्रीज। वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ये कैसा फिनोमेना है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। नाउ कमिंग टू द रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पैटर्न एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कितने टाइप के होते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। और फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग? मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मतलब मूवमेंट, हैंड्स का मूवमेंट जो होता है, फिंगर्स का मूवमेंट, दिस आर इंक्लूडेड इन मोटर स्किल्स। देन डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये जो है फिजिकल या फिर मोटर स्किल्स, ये कैसे डेवलप होगा? कैसा खान पीन मिल रहा है, कैसा खान पान है, कैसा सेहत है बच्चों का, उस पर डिपेंड करेगा। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मीन सोचने समझने की शक्ति, लर्निंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, रिट्राइविंग मेमोरी, मेमोरी को याद करने की शक्ति, ये इस पे है। सोशल एंड इमोशनल। सोशल और इमोशनल में सोसाइटी के बारे में कैसा उसका एबिलिटी रहता है, कैसे एडजस्ट करता है वो। हर लोग का एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द सोशल एक्सपेक्टेशन। जैसे सोसाइटी चाहता है कि कोई गरीब है अगर तो उसकी हेल्प कर दी जाए, सोसाइटी का ये एक्सपेक्टेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करने को ही हर लोग कहते हैं कि वो उसका सोशल एक्सपेक्टेशन से, यही सोशल एंड इमोशनल में आता है डेवलपमेंट में। इमोशनल डेवलपमेंट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस वंस इमोशन। इमोशनल डेवलपमेंट में कि कोई अगर किसी की डेथ हो गई तो रोना स्टार्ट करना है, इमोशंस में आंसू निकलेंगे, ये नेचुरल है। तो ये हमारी इमोशनल डेवलपमेंट में आता है कि ऐसा भी नहीं है कि एक हफ्ते तक बिल्कुल रोते जा रहे हैं, कुछ देर तक ही होना है, इमोशनल कंट्रोल होना है, बैलेंस मेंटेन करके। लैंग्वेज, it's important medium for the communication. It uses words and symbols to express thought and desire and feelings. Then moral development, development of ethnic and ethical norms, moral judgment based on the cognitive development. फिर हम लोग जाएंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे पहला इन्फेंट स्टेज। इन्फेंट 0 से 2 ईयर्स तक, मतलब पैदाइश से जब 2 साल के बच्चे होते हैं तब तक का क्या हो जाएगा? इन्फेंट रहते हैं वो। देन टोडलर स्टेज आता है या प्री स्कूलर, स्कूल जाने से पहले 2 से 5 साल। एंड देन स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स। एंड फाइनली एडोलेसेंट एंड टीनेजर्स, ये 13 से 18 साल के बच्चे टीनेजर्स में आते हैं, टीनेज में आते हैं। देन इन्फेंट डेवलपमेंट बॉन्ड विच हेल्प्स चाइल्ड टू डेवलप सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब सेल्फ अपनी बनाई हुई कुछ रूल्स, स्टीम एंड एबिलिटी टू रिलेट पॉजिटिवली विद अदर्स, अदर्स को रिस्पॉन्स देना पॉजिटिवली। कोई हमसे अगर पेन मांगेगा तो बिल्कुल हम ऐसे नहीं कह देंगे कि नो व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर आस्किंग, बट वी हैव टू रिप्लाई इट पोलाइटली, आई डोंट हैव, इफ यू डोंट हैव, या फिर हम लोग को बोलना है कि आई हैव ओनली 1 पेन, सॉरी, मतलब जैसा रिप्लाई देना है हमें पोलाइटली। Each child is unique and it is imperative that parents learns to understand, respect, support and encourage unique characteristics and abilities of each child. सारे child जो होते हैं वो unique हैं और उनकी characteristics को पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। Now coming to toddlers. Toddler
चाइल्ड रोम एंड एक्टिवली एक्सप्लोर इन्वायरमेंट, छोटे बच्चे को देखते हैं हम लोग 3 से 5 साल, 2 से 5 साल के बच्चे को वो लोग छूते हैं, कई चीज़ तोड़ते भी हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स अ मेजर लीप, उनके जो वोकेबुलरी होती है वो थोड़ी इंक्रीज़ होती है इस पीरियड में। लर्न नेम ऑफ थिंग्स एंड डेवलप इंडिपेंडेंट नेचर, चीज़ों के नाम जानते हैं और इंडिपेंडेंट नेचर उनकी डेवलप हो जाती है। रैपिड फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लगता है उनको में, और कंप्लीट फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली। क्या चीज़ करते हैं फिजिकली, वो अगर कोई बड़े पेरेंट्स या कोई बड़े भाई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो भी देख के ही विल ट्राई टू कॉपी। एंड इंटेलेक्चुअली, एंड पढ़ने की एक्टिंग करेगा, अगर कोई घर में पढ़ाई कर रहा है तो वो भी पेन लेके बैठ जाएंगे, चाहे वो पढ़ पाएँ या ना पढ़ पाएँ, चाहे घसें ही क्यों ना वो, लेकिन वो कंपटीशन में रहेंगे, compete करेंगे वो फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली। स्कूल एज अब आ जाता है उसके बाद स्कूल एज में क्या होता है भाई, स्कूल एज टोडलर्स एंड प्री स्कूलर्स नीड कॉन्स्टेंट सुपरविजन, लेकिन स्कूल एज में बिकेम ग्रेजुअली मोर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं ये। गुड चॉइसेस एंड एक्सरसाइज, सेल्फ डिसिप्लिन, अच्छी चॉइस पसंद होने लगती है और सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। पेरेंट्स मस्ट इनकरेज एंड प्रैक्टिस एंड दे शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, उनको नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मिलना चाहिए। एडोलेसेंट एज आ जाता है टीन एज, इसमें बहुत सेंसिटिव एज होता है। स्टिल द डेवलपमेंट इज एक्सेलरेटेड टू प्रिपेयर फॉर द कॉलेज एंड जॉब। पीयर प्रेशर इज़ एट मैक्सिमम, एक दूसरे को देख के क्यूरियोसिटी बढ़ती है और कंपटीशन ज़्यादा होता है इसमें। किड्स नीड देयर पेरेंट्स मोर देन एवर, इस स्टेज में किड्स को सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव फैमिली इन्वायरमेंट हेल्प टू नेविगेट दिस पीरियड ईजिली, आसानी से इस पीरियड को हराया जा सकता है अगर पेरेंटल केयर मिल रहा हो बच्चों को, पेरेंटल गार्जियनशिप, अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो आसपास, गार्जियन उनकी देख रेख करें। ग्रोथ क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और एंड द एबिलिटी टू दो ऑफ दोज पार्ट्स टू वर्क, इसको ही ग्रोथ कहते हैं। अलग अलग पार्ट का बढ़ना और उसके फंक्शनल स्टेज तक पहुंचना को ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इंक्रीज इन द वेट, हाइट एंड चेंजेस इन द बॉडी प्रोपोर्शन, क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी बढ़ता है ना कि क्वालिटी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अब हम लोग डिफरेंस कंपेयर कर सकते हैं, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ फिजिकल होता है, साइज, लेंथ, हाइट, वेट, क्वांटिटी इंक्रीज होती है, बट डेवलपमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मोर एम्फेसिस क्वालिटी पे दिया जाता है डेवलपमेंट में। देन कमिंग टू ग्रोथ मेजरेबल, किसी का हाइट 5 फीट था, 5.2 फीट हो गया तो मेजरेबल होता है ये। और डेवलपमेंट इज़ नॉट मेजरेबल, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट आज वो अपने कपड़े को फोल्ड करना सीख गया तो वो 1 इंच ज़्यादा सीख जाएगा, उसको डेवलपमेंट, इसको हम लोग अच्छे से फोल्ड करना सीख गया किसी दिन, बिल्कुल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, और डेवलपमेंट वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बहुत मतलब ज़िंदगी भर चलता है ये, थ्रू आउट लाइफ, वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट मे अकर विदाउट एंड डेवलपमेंट मे अकर विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अकेले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नॉन कंटिन्यूस होता है ग्रोथ, नॉट थ्रू आउट लाइफ, सर्टेन एज तक ही होगा, वेयर एज डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी में हम लोग क्या आ जाएंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है हेरिडिटी, कि बच्चे में जीन्स जो है माता पिता दोनों का ही ट्रांसफ़र होता है और उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में देखने को मिलती है, तो ये हमारे हेरिडिटी में इंक्लूडेड रहेगा। नाउ कमिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बोथ फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड। अगर किसी के पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे। और फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टर्स, अगर कोई अच्छा व्यवहार देखता है अपने माँ पिता का तो फिर उसके बच्चों में भी अच्छाई आएंगी। नाउ कमिंग टू फिजिकल इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट। सम ऑफ द टोटल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, इसको दोनों ही चीज़ को इफेक्ट करता है, फिजिकल में भी और साइकोलॉजिकल में भी। अगर किसी फिजिक क्या हम कह सकते हैं, जैसे कि हम अगर किसी को कश्मीरी या फिर किसी हाई एल्टीट्यूड पे मतलब हिमाचल प्रदेश चले जाएं, वहाँ चले जाएं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे सबके रेडिश रहता है, ब्लड ज़्यादा वहाँ पे सप्लाइड होगा,
क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के इन्फ्लुएंस करने में। न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। न्यूट्रिशन क्या चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है? हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। चाइल्ड जेंडर डिफरेंसेस इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ का एडोलेसेंस में एक रैपिड इंक्रीज देखा जाता है, वेयर एज गर्ल्स का जो है वो ग्रोथ होता रहता है और एडोलेसेंस में आके वो थोड़ा रुक जाता है। अर्ली स्टिमुलेशन इनकरेजेस चाइल्ड्स टू लर्न। कौन अर्ली स्टिमुलेट करता है? मे बी दे कैन बी पेरेंट्स और फ्रेंड्स। ये इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। देन चाइल्ड लर्निंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड ऑफ एक्सट्रीमली परमिसिव पेरेंट्स लैक इमोशनल कंट्रोल। जो कि गरीबों के बच्चे होते हैं उसमें इमोशनल कंट्रोल कम देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू लर्निंग एक्ट एज एन एक्वायरिंग न्यू, मॉडिफाइंग एंड reinforcing एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर एंड स्किल्स, वैल्यूज़। तो लर्निंग सिर्फ नया कोई लेना नहीं, या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स एंड वैल्यूज़। डज नॉट हैपन ऑल एट वंस बट builds upon and shaped by the previous knowledge। पहले की जो अगर कुछ किसी ने याद लर्न किया है तो वो भी उसके नेक्स्ट लर्निंग पे, प्रोग्रेसिव लर्निंग में हेल्प करेगी। सब्सिक्वेंट जो लर्निंग आगे होगी उसको इन्फ्लुएंस करेगी। लर्निंग प्रोड्यूसेस रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ऑर्गेनिज्म में लर्निंग परमानेंट चेंज लाती है। अब लर्निंग किसने लर्निंग का क्या क्या डिफिनेशन कहा? E.L. थॉर्नडाइक ने क्या कहा? लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल विल मेक मैनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। इंडिविजुअल सीखते सीखते कर ही जाता है, मीन्स अटेम्प्ट करते करते उससे सही हो जाता है, उसको लर्निंग कहता है। क्रो क्या कहा? लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। क्रो कहा कि एक्वायर करता है इंसान हैबिट को, नॉलेज को, एटीट्यूड को, ये लर्निंग है। रॉबर्ट गैग ने क्या कहा? गैग ने कहा लर्निंग इज अ चेंज इन द ह्यूमन डिस्पोजिशन और कैपेबिलिटी दैट परसिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ सिंपली एस्क्रिबेबल टू प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। किस पे ये डिपेंड करता है? ग्रोथ पे डिपेंड करता है लर्निंग। ये कहा गैगने ने। उसके बाद फिर गार्डनर मर्फी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। हर मॉडिफिकेशन जो भी बिहेवियर में आता है, अच्छाई, किसी को हेल्प करना, किसी को मदद करना, सब दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। तो ट्रेनिंग से या एक्सपीरियंस से, कि हम खुद गिर गए, मेरा कोई हेल्प करने आया तो हम दूसरों की हेल्प करेंगे। दिस इज़ नोन एज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। कि अगर पेरेंट्स देख रहे हैं किसी को और कह रहे हैं यू शुड हेल्प द पुअर, देन इट इज़ थ्रू ट्रेनिंग, दे विल बी ट्रेन्ड बाय देयर पेरेंट्स। मॉर्गन क्या कहा? लर्निंग इज रिलेटिवली सेटल्ड चेंज इन द बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है वो सेटल्ड है, अगर एक बार लर्न हो गया तो वो सेटल रहेगा। दैट अकर्स इन द बिहेवियर में, और लर्निंग किस चीज़ से चेंज होता है? बिहेवियर का परमानेंट चेंज दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये जैसे उन्होंने कहा गार्डनर मर्फी ने, वैसे मॉर्गन ने भी कहा सेम टाइप का चीज़ कि परमानेंट हो जाएगा ये बिहेवियर में चेंज, परमानेंट चेंज हो जाएगा। बिहेवियर से किससे आता है? ये एक्सपीरियंस से आता है और ट्रेनिंग से आता है। H.P. स्मिथ ने क्या कहा? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। या तो इन्होंने, स्मिथ ने कहा, या तो ये एक्विजिशन है, या तो आप लोग ले न्यू बिहेवियर को सीख लें, किसी का हेल्प करना या किसी कुछ खाना, ये लर्निंग आ जाएगा, स्पून से खाना। और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर, या तो खाने तो आता था आपको, स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग। स्ट्रेंथन हो गया आपका अगर ज़्यादा मतलब सही से खा पा रहे हैं स्पून से, तो स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। या फिर अगर आपसे गिर रहा है स्पून से खाने में तो वीकनिंग ऑफ बिहेवियर। ये भी हम लोग कहते हैं, इसको दोनों ही को लर्निंग कहेंगे। स्पून से खाने को लर्निंग में कह रहे हैं हम लोग, अच्छे से खा रहे हैं गंदे से, ये डिपेंड नहीं करता इनके अकॉर्डिंग, H.P. स्मिथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टू वेदरिंगटन, लर्निंग इज अ चेंज इन द पर्सनैलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, स्किल्स एज अ न्यू पैटर्न ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड्स, हैबिट्स, इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वेदरिंगटन कहते हैं लर्निंग जो है वो चेंज है पर्सनैलिटी में, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं स्किल्स एज न्यू पैटर्न ऑफ रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड्स, हैबिट्स, इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग में। किसी का स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, किसी को कटिंग आ जाएगा, वुड कटिंग आ जाएगा, किसी के एटीट्यूड में डिफरेंसेस आ सकता है, किसी को बोलने नहीं आता था हेलो हाय, देन दे विल मीट द पर्सन फर्स्ट टाइम, दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग, दे स्टार्टेड शोइंग ग्रेटिट्यूड। इसको हम लोग एटीट्यूड्स से भी हम लोग चेंजेस में लर्निंग कहते हैं, ये वेदरिंगटन। एंड हैबिट्स में क्या था? पहले गिरा गिरा के खाते थे, अब अच्छे से खा रहे हैं खाना।
एंड देन इंटेलिजेंस बढ़ गया है किसी चीज़ को मेमोराइज करके रखने का, ये भी लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग, किसी सेंटेंस पढ़ा जा रहा है तो उसको अपने आप से समझ सकते हैं व्हाट इज़ इट, द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग, मोस्टली डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड लर्निंग। क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट बाद में होता है, पहले लर्निंग सीखता रहता है। बच्चा पैदा होते के साथ मीन्स इन्फेंट भी सीखना शुरू करता है, इन्फेंट सीख के ही टोडलर बनता है, टोडलर सीख के ही स्कूल ले जाता है, स्कूल जाने लगता है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस एंड इंटरनल डेवलपमेंट प्रोसेस आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल। इंटरनल जो होता है डेवलपमेंट एंड लर्निंग वो रिलेटेड होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। लर्निंग इज़ कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट, लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट होते जाता है। एंड एम ऑफ द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू डिस्क्राइब द इंटरनल रिलेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस अवेकेंड बाय द स्कूल लर्निंग। तो क्या चीज़ एम है? एंड एम ऑफ द साइकोलॉजिकल एनालिसिस, साइकोलॉजी को अगर देखा गया है कि कैसा साइकोलॉजी रहता है बच्चे का, कैसा बिहेवियर होता है। डेवलपमेंट इज़ टू डिस्क्राइब द इंटरनल रिलेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, अंदर का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो चल रहा है, बोलना सीख जाएगा, एक्सप्रेस करना सीख जाएगा, अपने अंदर की फीलिंग्स को अवेकेंड बाय द स्कूल लर्निंग। स्कूल लर्निंग ही इसको मोटिवेट करेगा, स्कूल लर्निंग इसको स्टिमुलेट करेगा, इसको एक्सट्रीम्स तक पहुंचाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय।